अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा और सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल कमर चीमा सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपने एक वीडियो देखी होगी जो पाकिस्तान में बड़ी वायरल हुई, जिसमें एक भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या मुझे कह रहे हैं उस वीडियो के अंदर कि मेरे पास बलोच सेपरेटिस्ट के नंबर हैं और मैं आपको व्हाट्सएप लोकेशन के साथ वो नंबर भेज सकता हूं। मैं आज उस पर बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दाएं बाजू का हिंदी और इंग्लिश मीडिया ये काम कैसे करता है और इसकी बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन डिसीजन मेकिंग में, किस तरह ये पॉलिटिकल एलीट के साथ काम कर रहा है। व्यूअर्स, अगर देखा जाए कि जो इंडियन मीडिया है इसे वॉर क्रेजी मीडिया कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी गवर्नमेंट को बड़े जो जिंगुइस्टिक अंदाज के जरिए और बड़े नेशनलिस्टिक अंदाज के जरिए वॉर पोस्चरिंग करता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जंग करे। अगर आप कारगिल का एपिसोड देखें और मुंबई अटैक्स देखें और उसके बाद मीडिया का किरदार देखें तो आपको पता चलेगा कि मीडिया ने इंतहाई नेगेटिव किरदार अदा किया इंडियन हुकूमत और मिलिट्री को इस बात पे कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाए। इसके बाद अगर आप देखें कि 2014 के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई और आपने देखा कि कश्मीर के अंदर एक लोकल स्ट्रगल चल पड़ी और बुरहान वानी और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे जिसमें रियाज नेको हैं, जाकिर मूसा हैं, इन सब ने गन्स उठा ली और उन्होंने समझा कि हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। तो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान रहा कि जैसे ही वैली के अंदर या कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात ख़राब होते तो वो LOC के ऊपर हालात ख़राब करते थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम देने की कोशिश करते कि ये पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और स्पॉन्सर कर रहा है और ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी, जबकि ये प्योरली एक इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल है जिसको पूरी दुनिया समझ चुकी है और ये आज का नहीं 72-73 साल हो गए हैं, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। व्यूअर्स, अगर आपको पता चले कि मीडिया किस तरह कंसेंट बनाता है, किस तरह हालात पैदा करता है और किस तरह आवाम के जज्बात के साथ खेलता है, तो एक बुक है नॉम चॉम्स्की की और एडवर्ड एस हर्मन की, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मैस मीडिया। बेसिकली इस बुक में ये दोनों ऑथर्स ये बात करते हैं कि जो एलीट है वो किस तरह न्यूज़ को कंट्रोल करती है और किस तरह अवाम को कन्विंस करती है कि जो उनके पास खबर है और जो वो कह रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी है। सो ये अपर क्लास की गेम है और अपर क्लास मीडिया में भी है, अपर क्लास इंडियन मिलिट्री में भी है और अपर क्लास इंडियन पॉलिटिकल एलीट में भी है। और अगर देखा जाए व्यूअर्स की जो मीडिया है उसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि और खासकर जो बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 के बाद आई उन्होंने उनको इस तरह इस्तेमाल किया कि उन्होंने नैरो नेशनलिज्म को प्रमोट किया, जिसमें उसे कहते हैं कि अस वर्सेस देम। तो अस वर्सेस देम से मुराद ये है कि हम और तुम, मतलब कि उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी कि मिसाल के तौर पे हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान लाइन ड्रॉ कर दी, उन्होंने हिंदुओं और हिंदुओं के दरमियान लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस सिलसिले में इस सारे एपिसोड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि जो बीजेपी है उसने कांग्रेस को भी एंटी स्टेट कहना शुरू कर दिया और मुसलमानों को तो वो बिल्कुल पहले ही एंटी स्टेट कह रहे थे और कह रहे थे कि ये तो कश्मीर की स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं और नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ बीजेपी ने इसी मीडिया के जरिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उन्होंने अपने ओपोनेंट्स कांग्रेस को भी की और जारी बात है पाकिस्तान के खिलाफ भी की और ग्लोबली भी उन्होंने करने की कोशिश की। आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक जो इंग्लिश मीडियम स्पीकिंग क्लास है वो बहुत बड़ी तादाद में है, तो जारी बात है वहां पे जो इंग्लिश मीडियम मीडिया है वो भी बहुत ज्यादा देखा जाता है और जारी बात है जब पूरी दुनिया ने इंडिया के बारे में देखना हो तो वही दाएं बाजू का इंडियन मीडिया देखते हैं जिसको वो समझते हैं कि शायद यही सही रिपोर्टिंग कर रहा है। और इसी तरह देखा जाए तो जो बीजेपी है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी करती है पाकिस्तान को और अपनी ही कांग्रेस पार्टी को कम्युनिकेशन करती है और उसके जरिए वो पैगाम देना चाहती है कि आप लोग जो हैं वो सच्चे और नेशनलिस्ट जो हैं इंडियंस नहीं, और पाकिस्तान को वो कहते हैं कि आप बेसिकली अमन के दुश्मन हैं। जबकि हालांकि अगर देखा जाए तो बीजेपी ने 2014 के बाद मीडिया को इस तरह कंट्रोल किया है और अगर जो मोदी साहब का इलेक्शन था वो बेसिकली उन्होंने मीडिया के सर पे जीता, जिसमें दाएं बाजू का हिंदू मीडिया जो है उसने आके वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया और ऐसा जिंगुइस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि मोदी साहब 2019 का इलेक्शन भी जीत गए। हालांकि मोदी साहब आए तो इकोनॉमी के नाम लेके थे, लेकिन मोदी साहब ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान भारत के मामलात खराब करके बेसिकली इंडियन अवाम को ये पैगाम दिया थ्रू मीडिया कि वो बेसिकली इंडिया के वो जो सेवियर हैं, इंडिया को बचाने वाले ही मोदी साहब हैं।
बीजेपी का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मीडिया में नहीं है, उनका कंट्रोल एग्जीक्यूटिव में है, लेजिस्लेचर में भी है, जारी बात है वो खुद बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ जुडिशरी में बहुत कंट्रोल है। आपको पता होगा कि इंडियन जुडिशरी जो है उसने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कमेटी बैठा दी है जुडिशरी ने कि हम वो कमेटी फैसला करेगी कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हालांकि जुडिशरी तो इम्पार्शियल होती है और वो अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सो देखना यह है कि यहाँ पे जो दो बड़े एक्टर्स हैं, दो बड़े ग्रुप्स हैं जो बेसिकली जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जो जिनका काम परसेप्शन बिल्डिंग करना है, जिनका काम ओपिनियन मेकिंग करना है, और वो ओपिनियन मेकर्स हैं, और वो बड़े दो ग्रुप्स जो हैं वो इंडियन मीडिया में हैं और वो काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और उसके साथ साथ एथनो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं। ये वो लोग हैं जो बेसिकली जिनका मीडिया के ऊपर कंट्रोल है। जो एथनो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं ये मीडिया के अंदर भी हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, और ये सोसाइटी के बहुत सारे हिस्सों में है। सो गवर्नमेंट को और मीडिया को ये आसानी रहती है कि जब एक रिटायर्ड मेजर कर्नल ब्रिगेडियर या जनरल टीवी पे आके बात करता है और वो नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान भारत की बात करता है और उनके जज्बात को उभारता है, तो डेफिनेटली लोग इससे बड़े मुतासर होते हैं और वो समझते हैं हमें पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर देनी चाहिए। और इसी तरह जो फैनेटिक्स हैं, जो दाएं बाजू के फैनेटिक्स हैं, वो समझते हैं कि नहीं ये जो मीडिया है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और जो उसी तरह के लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए जो फैसला साजी कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है, और ये दोनों जो ग्रुप्स होते हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और जो एथनो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, ये बेसिकली दोनों सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ये स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ साथ ये बीजेपी के भी अलायंस हैं और दाएं बाजू के ये सपोर्टर हैं। और इनके अंदर वो जो प्रोग्रेसिव लिबरल सेकुलर वैल्यूज जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं पाई जाती। आपने देखा होगा कि जिस तरह कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया और उसके बाद पूरे मीडिया ने उसको सपोर्ट किया, और बल्कि किसी ने यह भी नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इस तरह नहीं कश्मीरियों से छीने जाने चाहिए। और अगर आपको पता हो कि जनरल बिपिन रावत है, उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है, और आपको पता है कि ये बेसिकली उनको अप्रिशिएट किया गया है क्योंकि वो बीजेपी के साथ बड़ा क्लोजली काम कर रहे थे, और उनके लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई। और जब से मजे की बात है उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, तो जो इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज हैं उनका कहीं जिक्र ही नहीं है, वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। तो बेसिकली जो इंडियन मिलिट्री है और जो बीजेपी है और जो आरएसएस इस वक्त मिलकर काम कर रहे हैं, और मीडिया इनका पार्टनर है। सो मेरा ख्याल है एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन इस वक्त इंडिया के अंदर इमर्ज हो रही है, जिसको मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो बाय कर रही है। और वो जो नोम चॉम्स्की ने वो बुक है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, उसमें वो कह रहे हैं वो उन्होंने कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, वो लोगों को जो मीडिया बनाता है अवाम वो बाय कर लेती है। व्यूअर्स, अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि वो जो वीडियो वायरल हुई उसमें बेसिकली मेजर गौरव आर्या ने जो कहा उसमें कितनी हकीकत है। डेफिनेटली उसमें हकीकत है, क्योंकि कुछ ऐसे बलोच सेपरेटिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकली आपको पता है गन्स पकड़ी और इंडिया उनको स्पॉन्सर करता रहा। और अगर आपको पता है कि कुलभूषण यादव का नेटवर्क वहां से पकड़ा गया था, और मैं समझता ये हूँ कि जो इंडियन मेजर गौरव आर्या हैं वो इंडियन डीप स्टेट का हिस्सा हैं, और इस वजह से उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो शायद वो दोबारा बलूचिस्तान में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हंदवारा में एक अटैक हुआ जिसमें कश्मीरी मुजाहिदीन ने इंडियन आर्मी के कुछ लोगों को कत्ल कर दिया, और उसके थोड़ी देर बाद ही बलूचिस्तान में एक आईडी का धमाका हुआ जिसमें 6 पाकिस्तानी जो जवान है वो शहीद हुए। तो बेसिकली जो गौरव आर्या है उनकी जो स्टेटमेंट है उनकी वर्थ इसलिए बनती है कि एक तो वो कुलभूषण यादव नेटवर्क का हिस्सा लगते हैं, और दूसरा ये है कि वो अपनी डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, और शायद वो कोई रिक्रूटिंग तो नहीं कर रहे। शायद वो, आपको पता है कि अफगानिस्तान के जरिए भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी होती रही है, और अभी हम फेंसिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान और केपी के का जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ टच करता है। सो और आपको पता होगा कि जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उन्होंने एक दफ़ा 2009 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक डॉसियर दिया था कि बलूचिस्तान में इंडिया की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हालात तो बहुत ठीक कर ली है, लेकिन फिर भी ये शक पाया जाता है कि जो कुलभूषण यादव नेटवर्क है उसके कुछ जो लोग हैं वो अभी हैं, और इंडिया ये समझता है कि शायद हमें मज़ीद बलोच सेपरेटिस्ट को उभारना चाहिए। हालांकि बलूचिस्तान की अवाम वैसे ही पाकिस्तान के साथ है जिस तरह पंजाब, सिंध और केपीके की है।
तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि पाकिस्तान ने उसका बड़ा सख्त रिस्पांस दिया और मेजर गौरव आर्या उसमें घबरा भी गए, जाहिर बात है, क्योंकि ना तो उनको उनके मीडिया ने सपोर्ट किया और ना जाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट और फॉरेन ऑफिस या उनकी मिलिट्री सपोर्ट करेगी। तो हालांकि उनके कोशिश वो कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे जो बलोच इस वक्त बैरून मुल्क है उनके साथ कांटेक्ट करें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के मीडिया को इसमें क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को ये समझ होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का मीडिया है उसको नेशनल सिक्योरिटी, कश्मीर और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर प्रॉपर खबरें देनी चाहिए और उसमें पाकिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए कि इंडिया जब मर्जी वो हालात ख़राब कर दे और जब मर्जी अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर ले और जब मर्जी LOC पे मामलात को ख़राब करें और इस तरह की हवा बना दें। सो पाकिस्तान को एक बैलेंस रिपोर्टिंग करनी चाहिए और ज़रूरी नहीं सारा टाइम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर ही डिस्कशन की जाए। पाकिस्तानी मीडिया को, जो मीडिया हाउसेज हैं, इन्हें चाहिए कि अपने नुमाइंदे इस खित्ते के बाकी इलाकों में भी भेजें ताकि जो इस खित्ते में हो रहा है और जो इंडियंस अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान उसको एटलीस्ट एक्सपोज कर सके और जो मीडिया के जरिए अपनी आवाम को आगाह कर सके। ये ना हो कि इंडियन मीडिया जो भी बेचे और वो जो ऑफेंसिव स्टाइल से वो काम करते रहते हैं, पाकिस्तान को उसका नुकसान हो। जाहिर बात है पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हम नहीं चाहते कि हम खित्ते के किसी मुल्क के लिए भी कोई प्रॉब्लम करें, लेकिन मेजर गौरव आर्या और जितना भी इंडिया का दाएं बाजू का जितना मीडिया है, ये जाहिर बात है कि ये खित्ते के अवाम और इंडिया और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सर्विस नहीं कर रहे। इनको चाहिए कि जिस तरह इंटरनेशनल लॉ और अक़वाम मुत्तहिदा और बड़े बड़े अदारे तमाम ममालिक को पीस, अमन और सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने की, रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं, इंडियन मीडिया को और इंडियन मिलिट्री को और उनके रिटायर्ड फौजियों को और जो एथनो नेशनलिस्ट इंडिया में बैठे हुए हैं उनको भी चाहिए कि वो अमन की तरफ आए, ना कि जंग और कत्ल की तरफ आए।